तुसें एज एक्टिंग करनी है। देखो किरण जी, एक बड़ी लम्मी यात्रा रही मेरी। साढ़े जेह्ड़े नानकी हे, मेरे मामा जी उत्थे राम मनदे हे। एक भरा ने अपना राजपाट छोड़िए ते बनवासें जाना पसंद किया। एक पासे अस आखने कि 500 साल पुराना सपना साड़ा पूरा होइया, राम मंदिर बनया। 3-4 ब्लैक कैंट कमांडो ने घेर लिया। इधर रहना डिठाई है, गया तो जग हसाई है, रहा तो बेहयाई है। अज दे समाज दे विच सानूं एक रावण चाहिदा है। पृथ्वी और गगन कांपे मेरे पांव दबाने से, कौन है ये राम। नमस्कार, सैंपल चैनल से तुंदा सबने का मता स्वागत है। तो मैं तुंदा दोस्त किरण वर्मा। दर्शकों, जियां तुस जानते कि अस डोगरें दी शान कार्यक्रम च जम्मू के मन्ने परमन्ने दे लोकें गी तुंदे कन्नै मलाटी करवाने आं। इ'यां कि अज्ज असें अपने स्टूडियो च सादा दित्ते दा है साढ़े मन्ने परमन्ने दे जम्मू कश्मीर दे एक्टर न, और मेरी मुराद है संजीव केरनी उंदे कन्नै। और सारे कोलों बड्डी गल एह् है कि वो पिछले कई सालों तो श्री सनातन धर्म नाटक समाज कन्नै जुड़े दे न और लक्ष्मण का रोल करदे आ करदे न। तो इस वेले पिछले 4 सालों तो वो रावण का रोल करा दे। इस वेले मेरे कन्नै न साढ़े जम्मू के मन्ने परमन्ने दे एक्टर संजीव केरनी जी। तुंदा स्वागत है साढ़े कार्यक्रम च। नमस्कार किरण जी। सबसे पहले तो मैं तुसें ये आखगा कि तुसें मिगी इस काबल समझिया कि मैं तुहाड़े कन्नै डोगरें दी शान बनिए ते डोगरें दी शान कार्यक्रम च बेही सकां। मैं तुहाड़ा बहुत बहुत धन्नवादी हां किरण जी। तुस पिछले कई सालों तो श्री सनातन धर्म नाटक समाज कन्नै जुड़े दे हो, लक्ष्मण का रोल करा रहे हैं तुस। तो एह्दे कोला पैह्लें अस प्रोग्राम शुरू करचै। मैं पुच्छना चाहां कि तुसें कि'यां इंटरस्ट पेआ हा कि तुसें एज एक्टिंग करनी है। देखो किरण जी, एक बड़ी लम्मी यात्रा रही मेरी। करीब 35 साल का समा मैं इस क्षेत्र च अपना मतलब तुस आखी सकते हो मैं इत्थे देई ओड़ेआ अपना 35 साल का समय। तो लेकिन यह कि करदे भी बड़ा मज़ा आता है। बचपन तो गै मतलब साढ़े मामे मेरे नानकी तरफों साढ़े जेह्ड़े नानकी हे उंदा बड़ा शुरू तो है कम रहा। मेरे मामा जी उत्थे राम मनदे हे ते अस निक्के होंदे बचपन च गै उत्थे जंदे हे रामलीला दिक्खने आस्ते। तो वो दिखदे दिखदे गै कुसै वेले सानूं भी एक शौक बनी गया। तो वो शौक बनदा फिर मैं तुसें सना कि मैं कोई 87 च मैं जुड़ी गया हाल दे कन्नै। 87 च पहली बारी मी उत्थे एक द्वारपाल का रोल मिलिया, फिर कामदेव का रोल मिलिया। तो बस वो करते करते फिर 3-4 साल बाद वो आखन लगे जी इसी मुड़े लक्ष्मण बनाया जाना चाहिए। तो मैं लक्ष्मण बनया। तो हूँ मतलब समझी लो तुस लक्ष्मण का काम करते करते मी 27 साल होई उत्थे। तो 2017 च उन्हें मिगी आख्या कि तुस रावण के रोल वास्ते फिट हो। तो हूँ मैं रावण का रोल करांगा। नहीं, तुसें जियां तुस लक्ष्मण का रोल करते हैं, क्या तुसें आपूं छोड़िया या लोकें दी डिमांड ही? नहीं किरण जी, कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां न जिहदे च तुसें दिक्खना होंदा है कि समय दे प्रवाह कन्नै तुसें चलना पौंदा है। तो हूँ मतलब वक्त की आवाज़ भी है ही। मैं दिखदा उत्थे बड़े निक्के निक्के न्याणे जेह्ड़े साढ़े सामने न्याणे हे, हूँ वो भी जवान होआ दे हे। तो उंदी भी मंशा रौंदी ही कि कदे केरनी और रोल छोड़न ते अस भी बनचे लक्ष्मण, अस भी अपनी वीरता के जोहर दसचे इत्थे। तो मैं मनना कि बंदे की महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए जिन्नी देर तक। और सब तो बड़ी गल ये लगती ही कि हूँ बढ़ती उम्र कन्नै मेरा ढिड भी बधदा जा रहा हा। तो वो अपने आप च एक शर्म आती ही कि अस आखने लोकें गी कि अस इस रामलीला के माध्यम कन्नै अपने छोटे बच्चे की नवीं जनरेशन की एक संदेश दिन्ने आ। जियां तुस दिक्खो साढ़े उत्थे एक रामचंद्र जी की कहानी मैं तुसें दसना कि एक रामचंद्र जी की जिन्हें कि सवेरे रामचंद्र राज तिलक लाइए राज्य अभिषेक करना हा जिंदा, राती वेले उन्हें बनवास का आर्डर मिल गया है ना। तो ये अस बच्चे की दसना चाहते हैं कि देखो एक भरा आस्ते एक भरा ने अपना राजपाट छोड़िए तो बनवासें जाना पसंद किया है ना। माँ प्यो की जिसी आखने मातरी पितरी भक्ति, माँ प्यो की सेवा करने वास्ते उन्हें आख्या कि नहीं अज जो समय है अज तुम देखो एक भरा का यार वो दुकान तेरी जी पेदी है मैं ले लाना आ। तो हो सकता कि सवेरे दूआ भरा जाइए वो सुपारी दी और मर्डर कराई ओड़े, वो हत्या कराई ओड़े है ना। तो इयां कि माँ प्यो की चुक्किए तो वृद्ध आश्रम छोड़ी जान। अस चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उन्हें अस ये संदेश देचे के माध्यम कन्नै कि रामलीला देखो रामचंद्र ने मातरी पितरी भक्ति की केडी बड़ी मिसाल दी अपने भरा वास्ते। और उसके बाद सब तो बड़ी गल भरत हो रही देखो तुस, भरत जिसी राजपाट मिले एडा बड़ा, लेकिन वो सवेरे उठिए पहले अपने भरा ही मनान गया चित्रकूट जाइए। उन्हें आख्या कि नहीं मैं राम ही लाना, ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशीं होगा। तो ये अज के समय जो है बड़ा घटता जा रहा है। तो मैं चाहते हैं कि ये साड़ी जी जनरेशन जो निक्के निक्के बच्चे हैं उन्हें ये संदेश मिलता रहे। तो इस वास्ते अस इसी रामलीला की। संजीव जी, हूँ नराते भी शुरू होने न थोड़े दिन हफ्ते के 17 तरीक पहला नराता है। तो क्या गाइडलाइन भी आई है गौरमेंट की नवी, तो क्या राम इधर होगा रामलीला? देखो किरण जी, ये तो बड़ी अच्छी गल की तुसें कि मैं कलाकार हाँ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ 86-87 ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 91 92 93 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਾਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਹੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਸਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਬੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆਡੀਅנס ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸ 150 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਰਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਭव्य ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀਪਕ ਮਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਅੱਛੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪਰ ਛੋੜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਮਹੀਨੀ ਛੱਟੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਨੇ ਆ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਆਪਣਾ ਦਵਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ 3-4 ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਖ ਲਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਫੀਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਉसी ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੱਲ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ 27 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਤੁਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੇਰਨੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਓ ਐਜ਼ ਏ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇਖੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਲੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਉਸੀ ਲਾਂਛਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਲੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਉਸੀ ਮ੍ਰਿਗੀ ਪਕੜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਉਹ आधा ना क्यों कहोगी मुझको कुकर्मी बने ना कैसे शुचिता शुद्धि किसी कवि ने सच ही कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि अब करूं तो क्या करूं घड़ी आई है खोटी वो भी दो रस्तों से आई है ना जाने में भलाई है ना रहने में भलाई है उधर जाना है नादानी इधर रहना डिठाई है गया तो जग हसाई है रहा तो बेहयाई है इस डायलॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਔਰ
किड्डे बड़े वो एक बड़ा शूरवीर जिसे अस शेषनाग अवतारी आखने आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਦਿਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਦਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਬੜਾ मतलब सक सकते हो कि एक बड़ा ही अहंकारी और लेकिन देखो रावण की ना क्या साढ़े समाज के मैं आखना चाहता थोड़े माध्यम करने असें रावण की किस्म का पूरा फुल फ्लैज विलन बनाई उड़दा है लेकिन अज के समाज की जी मैं दिखना आ अज के समाज के सानू एक रावण चाहिए जियां साड़ियां बच्चियां महिलाएं बहनें महफूज नहीं है उस रावण ने एक मिसाल कायम की दी है कि अपनी भैन की रक्षा वास्ते उन्हें अपना राजपाट तक लुटाई उड़िया है ना अज जियां साड़ियां भैन अज रोज त्रीए दिन सुनने उत्थे बलात्कार होआ दा उत्थे होआ दा अज वो रावण जिहा सानू एक भरा चाहिए है जिहड़ा अपनी भैनें की रक्षा करने वास्ते अपना राजपाट भी लुटाई उड़दा है और देखो सब तो बड़ी गल है रावण जी अस आखने 4 वेद 6 शास्त्र जिस बंदे ने पढ़े हुए और सब तो बड़ी गल किरण जी जिले मैं रोल में लाट होया तो मेरे को स्टडी की जिले उसके बाद जिले भी वो डायलॉग बोलने मिला मौका देखो एक रावण का डायलॉग जो मैं सुनाना आधा पृथ्वी और गगन कांपे मेरे पांव दबाने से पृथ्वी और गगन कांपे मेरे पांव दबाने से लरज उठते हैं पर्वत जरा उंगली हिलाने से मेरे क्रोध पर भूमंडल कलेजा थाम लेता है यहाँ गिनती क्या जिनका तू नाम लेता है मतलब एक बंदा आता मेरे पैर दबाने कन्ने पृथ्वी ते आकाश कंबी जंदे ने पर्वत हिली जंदे ने और जिले भी गुस्सा आता है तो मेरे गुस्से पर भूमंडल कलेजा थामी लेंदा है और ये सच्चाई ही रावण इन्ना विद्वान इन्ना पावरफुल आदमी आ लेकिन वह जो अहंकार रहा कुछ ना कुछ मैं समझना कि वो उसी नहीं डुबया और वो एक चीज़ जी एक डायलॉग है साड़ा बड़ा अच्छा वो भी साढ़े मेरे को पहले जोड़े साढ़े कुलभूषण शर्मा जी करते हैं वो भी अक्सर एक डायलॉग सुनाते क्योंकि डायलॉग ही ऐसा है एक कुत्ते भी ओकेजन पर सुनाने बड़ा मज़ा आता है वो डायलॉग है कि उठू पता चलता कि रावण जी मतलब वो सब कुछ जानता मेरे कने के क्यों होना है आधा शिव धनुष को कमल के समान उठाने वाला स्वयंवर में हमारे होते हुए जनक नंदिनी को ब्याह ले जाने वाला बाहर से मनोहर भीतर से वज्र कौन है ये राम राम नाम कैसा भयंकर नाम राजपाट त्याग कर बनवासी भेष बनाना अयोध्या से पंचवटी सीधे हमारे जनस्थान चले आना बिना कारण स्वरूप नखा की नाक कान काट गिराना खरदूषण सहित 14,000 सैनिकों को आधे ही मुहूर्त में मौत की नींद सुलाना अलौकिक कर्म है निस्संदेह अलौकिक कर्म है राम तू पुरुष है अथवा पुरुषोत्तम तू भी मूर्ख है लंकेश सोच क्या रहा है पुरुष है तो राम रावण से पछाड़ा जाएगा सुंदरी सीता को लंकेश उड़ा लाएगा और यदि राम अवतार हुआ तो काल मेरा आएगा धन्य रावण तब भी तू मुक्ति के पथ को पाएगा किरण जी ये डायलॉग बोल दे मैं तुम दस नहीं सकता कि अपने आप के फील आता है कि यार क्या करैक्टर है रावण एज ए रावण भी तुम बड़ा अच्छा रोल करा दे तो मैं साढ़े दर्शक भी जानना चाहूँगा कि तुसें कदों शुरू किया है एज ए रावण समझो तुस 2016 च जिले साड़ी रामलीला खत्म हुई समापन होया तो भूषण होर लगे आखन कि भाई मैं हूँ रोल नहीं कर सकता रावण का तो मैं तो बड़ी क्यूरियोसिटी है साढ़े अंदर एक कलाकार ऐसा बैठे दा जो सानू किसी पासे भी साह नहीं लैन दिंदा तो मैं उसने उन्हें आख्या कि मैं अपने आप फील होंदा कि मेरा पेट शेट बधे दा तो वो उत्ते क्लब वाले आखते कि साढ़े कोल कोई विकल्प नहीं है तेरा जिन्ने देर तक कोई मुड़ा नहीं लगता तो तू ही निभाना पौना है तो मैं तुसें दसा किरण जी मेरी डेडिकेशन और सिंसैरिटी पर साढ़े एक प्रोफैसर है SP चोपड़ा कामर्स कॉलेज के उन्हें अपने एक लैक्चर के विच कॉलेज पूरा एक पीरियड जोड़ा मेरे उपर किया मेरा एक कज़न पढ़ता हो तो उन्हें नहीं पता वो आखते कि डेडिकेशन और सिंसैरिटी अगर तुसें दिखनी है
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਕੇਰਨੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਬੰਬਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਮਲੀਲਾ करने वास्ते। मैं नवरात्रे मैं तुम सुनाया ना नराते इं लगता कि नहीं पता नहीं क्यों बनाया हूँ साढ़े अंदर इं नचने पौंदे लोग रामलीला ने सारे कलाकार। तो मैं ले काम करता हाँ अपने चाचे कन्नै ते मैं उत्थों भी स्पैशल फ्लाइट पकड़ी अपनी रामलीला की करने वास्ते आंदा हाँ। तो हूँ ये रामलीला जी है सानू ये मतलब तुम आखी लाओ ये 3-4 किसी भी एंगल कन्नै तुम जोड़ी ओड़ो सी कि भाई अस एक जियां मैं तुसें सुनाया कि बच्चों की शिक्षा देना चाहते हैं। दूआ ये है कि एक धर्म का काम भी अस समझने जिसले मी राम लक्ष्मण का रोल मिले बड़ा कुछ सीखने मिले इस रामलीला को बहुत ही कुछ सीखा से कि मेरे गुरु है चंद्रदेव शर्मा और तो वह भी आख लगे लक्ष्मण जोड़े है बड़े जोशीले है। वो एक धनु जग उनका डायलॉग होंगे बस बस महाराज तो वो आखते काका तेरे जोश बड़ा है लेकिन होश खो बैठना है। तो मैं आख्या सर की करा आधे जिंदगी की गल याद रखिया जोश करने होश जरूर रखी तेन जिंदगी भी काम आएगा। रामलीला से नहीं जोश करने होश पुठे सीधे हथ मारता मैं छोटा भी है मैच्योरिटी भी नहीं आई तो वो उनके कन्नै काम करी ऐसे सीखा कि भाई जोश करने होश जरूर रखना। वो लक्ष्मण के करैक्टर कन्नै एक इन्नी पहचान मिली तो मैं समझ जी समय की कमी है साढ़े कोल तो मैं तुंदे कोल पुछना चाहांगा कि रामायण शुरू होनी है हम नराते पहले नराते तो क्या तुम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करने क्या करना चाह करते हो शुरू? अगर सरकार सानू अनुमति दिंदी है तो असें जरूर करके आस्ते तो सुनाया मैं जियां तो जियां मैं तुसें दस्सिया भी कि उन्हें आख्या कि 50% कैपेसिटी कन्नै थिएटर शुरू हो जाएंगे तो साढ़े कोल भी मतलब 300 की कैपेसिटी 150 बंदा सोशल डिस्टेंसिंग कन्नै करी बिठा के कुर्सियां दूर दूर लागे। तो मैं चाहना कि होनी भी चाहिए है कि एडा बड़ा 500 साल पुराना सपना इनका पूरा होया जेड़ा ते राम मंदिर बनया तो उन्हें रामलीला बड़ी दीपक माला लाइए अच्छे तरीके कन्नै की जानी चाहिए। और किरण जी मैं थोड़े समय की ध्यान च रखती हुई मैं तुसें 2-3 गल्लां जेह्ड़ियां नहीं करी सकेआ तुंदे कन्नै वो मैं करना चाहगा। मैं ओम प्रकाश जी कन्नै मिलिया जिसले मैं बॉम्बे स्ट्रगल करता हाँ ना साढ़ी क्लब वाले भी आखदे हे हाँ मैं उस गल पर आ रहा कि इत्थे जेह्ड़े साढ़े आर्टिस्ट ने बड़े बॉलीवुड च पुज्जे दे ते ओहदे बारे च पुछना कि कौन है। ते सब तो पुराने साढ़े जेह्ड़े ओम प्रकाश जी के.एल. सहगल साहब के.एल. सहगल साहब जेह्ड़े हे वो बेसिकली है पंजाबी हे उनके फादर इत्थे पता नहीं पोस्टमैन हे और पोस्ट ऑफिस काम करते या इनकम टैक्स च हे ते वो इत्थे जम्मे पले सहगल साहब वो उत्थे बैकग्राउंड म्यूजिक करते होंदे हे जेह्ड़े फिल्म इंडस्ट्री दे मैं समझना कि पहले एक्टर बने साड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दे जिसले पार्टीशन होई जाते के.एल. सहगल साहब। उसके बाद ओम प्रकाश जी मैं ओम प्रकाश जी के बारे तुसें गल सनान लगा तो मी आख लगे डायरैक्टर साहब यार तू बॉम्बे होना है कदे ओम प्रकाश जी की मिलना हाँ। उन्हें कुछ 96 ओम प्रकाश जी चिट्ठी लिखी ही ओम प्रकाश होरें कि भाई साडा क्लब जो ओपन है इतने बारिश बूरिश आती जिले तो फिर सानू मुश्किल हो जाती रामलीला करने वास्ते तो कोई ऐसा जुगाड़ बनाओ कि अस इतने छत छुत पाई ओड़चे तो तू मिलता नहीं उन्हें गल करनी चाहिए। ये कोई गल है जी 96 की मेरे 97 जो पूरे हो जाए तो 96 की कोई रब ने भी मिलाना उनके कन्नै उनकी मैं शख्सियत दिखनी ही तो मैं अपने एक दोस्त के फ्लैट बॉम्बे बैठे दा हा उन्हें जिन्हें मैं ले तो काम करी आंदा तो मैं चली जाता सर्दियों छुट्टियां जिसले काम बंद होंदा उत्थे तो मैं आई बॉम्बे लाई जाता महीना 1.5 महीना तो मैं एक अपने दोस्त के फ्लैट च रौंदा उत्थे तो उस फ्लैट में बैठे दा तो अगे स्क्रीन जी होंगी ना एक्टर के नंबर होंगे वो सारे तो मोबाइल तो होंगे नहीं लैंडलाइन फोन मेरे अगे पेदा मैं चुकिया फोन तो मैं हेलो दिस इज संजीव केरनी स्पीकिंग फ्रॉम सनातन धर्म नाटक समाज दवान मंदिर जम्मू। किरण जी वो लम्हा भुलदा नहीं है 3 मिनट के बाद साढ़े बजुर्ग तू बोलते हैं पुत बलैतू आया कोई डोगरी बोल कोई पंजाबी बोल तू तो अंग्रेजी शुरू हो गया भाई गढ़ अज भी मी आंदा है कि कियां ओम प्रकाश जी ने मेरा उसके बाद मैं आखते कित्थे तू मैं क्या मैं लोखंडवाला कंपलैक्स उत्थे अंधेरी चा मैं रतनगर अंधेरी चा तो मैं क्या मैं इतने अंधेरी चा आधे लोखंडवाला कंपलैक्स मेरा ऑफिस है 2 बजे के बाद मैं उत्थे आना तो तू 2 बजे उत्थे आइए भी मिला मैं क्या ठीक है। मेरा एक फ्रेंड हाँ उसले मेरे काफ़ी दोस्त है उस समय के जोड़े अज बड़े एस्टैबलिश हो चुके थे एक दोस्त हाँ मेरा वो जितेंद्र रावत बबलू वो युग सीरियल तुम देखा होना दोपहरी 2:30 बजे आता होंगे टीवी पर वो शूट करा हा उत्थे भी मौका मिले मैं सैट उपर गया फिल्म सिटी पे उत्थे भी सतीश कोल जी मिले वो भी आख लगे बड़े अच्छे है सतीश कोल जी बेचारा उनका जोड़ा अंत समय बड़ा खराब होया वो भी मिले कहते यार तू कश्मीरी च गल करनी है डोगरी च करनी है पंजाबी च करनी है मैं साइंस कॉलेज पढ़ता ही तो मैं उन्होंने को जिले पुज्जा तो वो मेरी कंसैप्ट हाँ कि ओम प्रकाश जी का ऑफिस होना है लोखंडवाला कंपलैक्स उत्थे गया तो उत्थे देखा सारे वैटरन जो फिल्म एक्टर डायरैक्टर सिलैक्टर प्रोड्यूसर सारे बैठे थे तो वो अपने अपने बैठे गप्पा लगा कि उन्हें कोई खेड़ा दे कोई ताश शाह खेड़ा दे कोई कप ला दे तो वो शाम रलन जी मैं जियां एंटर किया ना क्या है मैं कहता वो ओम प्रकाश जी अंदरों आवाज़ मारी उन्हें मी आ जा पुत आ जा और मैं किरण जी तुसीं व्याख्यान नहीं कर सकता एक्सप्लेन नहीं कर सकता
कि जी खूबसूरती उस वेले मतलब 97 उनकी डेथ हुई है, उनका चेहरा लाल इन्हें मिगी लगता कि मैं उंगली रखा ना मेरी उंगल स्लिप करी जा उनके चेहरे पर, इन्नी उनकी ग्लो ही चेहरे पर। मैं जी पैर हथ लाया, पहला शब्द उनके मूँह च निकलिया, पुत घरों भज के आया सुलह सलाई नाल आया। मैं कहा जी सुलह सलाई नाल आया, की काम करता है प्यो? मैं कहा जी उत्थे चावलों का काम है होलसेल का बड़ा, बस फिर माल मंगाई जा तो खाई जा। और सब तो बड़ी गल जी अस आखने कि चाणक्य की स्टोरी कि चाणक्य ने अपने वस्त्र पुराने ट्रंक च पाइए रखे दे हे तो उन्हें दिखता हा कि मेरी औकात है, मैं अपनी औकात नहीं भुला। ये मैसेज सब तो बड़ा उन्हें नहीं दिता। उन्हें भी आख्या बिंदे का की हाल ही साढ़े इतने सिटी चौक च जिते कड़ाह की हलवे की रेहड़ी लगी ना, वो पिछे लाइटें की दुकान होंगी पंडित गोविंद राम होंगी। तो वो मैं समझी जिन्होंने आख्या बिंदे का की हाल है, मैं गोविंद राम होंगे वास्ते पूछा तो मी नहीं पता। मैं आख्या जी उनकी डेथ हुई है, वो बड़े मायूस हुई है, आखदे यार मैं उत्तरा बंदा सी ते वो कृष्ण बंदा सी, फिर मैं सीता बनया तो लक्ष्मण बंदा सी, वो मर गया। मैं क्या हाँ जी, और मैं आख्या जम्मू पता किया जिन्हें जिंदा है। तो खैर लेकिन यह कि उन्हें की दिखिए मैं आखना कि ऐसी पर्सनैलिटीज बड़ियां बड़ियां घट होंगे। देव साहब कन्नै भी मैं बॉम्बे मिलता पाली हिल बैंड ग्राउंड के डोगरी की गल कितनी कि बल्कि बलातू आए हैं डोगरी च, क्या वो डोगरी बोलते हैं? अरे सारी गलबात डोगरी करने। और उन्हें मतलब उन्हें जिन्हें कहानियां सुनाइया ना, मैं उनके मैं एक एक्टर हाँ, मैं कलाकार हाँ। साड़ी जी शिक्षा होंगी है सानू पहले दस दिन एक्टर की सब तो पहले बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, फेस एक्सप्रैशनस है ना, ये चीज़ां। तो मैं उनकी उसले एक्सप्रैशन दिखा रहा कि गल करते करते उन्हें इं लगा रहा कि वो उस टाइम का जो दवाना मंदिर होंगे जो साड़ा रामलीला मंच हा, वो पूरा उन्हें लगा था कि उनकी अखें च घुमा है, इतने ज़्यादा इमोशनली अटैचड है वो। तो उनके को सीखने मिले कि वाकई मतलब जिस आदमी ने अपना पुराना जो थड़ा होंगे ना उसे कदे नहीं भूलना चाहिए। जी किरनी जी समय की कमी है साढ़े को, अंत में मैं पूछना चाहांगी कि आप डोगरी बोलते शर्म तो नहीं आ रही तुम? अरे 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 मैं घर अपने बच्चे की आखना होना है कि मैं जिले भी जाना मैं अपने बच्चे कन्नै डोगरी च गल करना है। डोगरी साड़ी पहचान है। सब तो बड़ी गल यह है कि साड़ी मेरी जी खुशकिस्मती है कि मैं अच्छे अच्छे लोग मिले। और मैं जिंदगी एक चीज़ मनना है कि जो बंदा शिक्षक बनना ना वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता, तो जोड़ा मतलब छात्र बनना ना वो बंदा जोड़ा है वो सारी जिंदगी सीखता रहता है। अस छात्र बनिए सीखने वाली गल करने होने, शिक्षक बनिए अस शिक्षा देने वाली गल नहीं करते। तो अच्छे अच्छे लोग मिले उनके को मैं सीखता हाँ। मेरी प्रिंसीपल ही फूला के जी मेरी प्रिंसीपल ही तो उनके को भी मैं बड़ा सीखता होंगे हाँ। वो आखदियां अक्सर कि साड़ा देखो कैसा समाज हो गया है, अस अपने बच्चे का बेड़ा आपे ही गर्क करते जा रहे हैं। अस बच्चे की सिखाने जाओ बच्चा अंकल के पास जाओ टॉफ़ी लेके आओ, बच्चा जंदा अंकल मम्मा बोलती टू पैसा टॉफ़ी, ना वो डोगरी बोला था ना वो हिंदी बोला था ना अंग्रेजी बोला था, मतलब तुसें उसी पहले का फ्रैक्चर करी उड़िया। इस वजह कन्नै साड़ी लैंग्वेज जी है वो फ्रैक्चर होती जा रही है आस्ता आस्ता। लेकिन इसी किसी ना किसी तरीके कन्नै मैं समझना साढ़े जोड़े अच्छे अच्छे लोग उन्होंने अगे आइए अपनी भाषा की बचाना चाहिए। देखो तुम पंजाब से जाओ पंजाबी बोलने पंजाबी इन्ना फख्र महसूस करते हैं। ईवन मैं दिखे दा सर जिसले मैं बॉम्बे रहा हाँ उत्ते महाराष्ट्री मराठे गुजराती लोग भी पंजाबी बोलने फख्र समझते। क्यों? क्योंकि पंजाबी अपनी लैंग्वेज का अपनी भाषा का इन्ना प्रभाव पाई उड़िया उत्ते कि वो भी मजबूर हो जाते पंजाबी बोलने पर, है ना। ये चीज़ा जी आपके मैसेज देगे जी रामायण भी शुरू होनी है रामलीला 17 तारीख पहले रहता है, तो क्या एक मैसेज देगे साढ़े जम्मू के लोग? मैं तो अपनी पहले जी साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें अगे एक गुहार लगागा कि अगर पॉसीबल हो सके तो अस लोग भी सुरक्षा का पूरा, क्योंकि सर्वोपरि सुरक्षा है इस वेले, ठीक है ना, तो वह पूरा ध्यान रखिए। अस उस ध्यान से रखते हुए अस यो आखना चाहगा मैं कि परमिशन दी जाए अगर परमिशन मिले, क्योंकि कानून की ਉਹਦੇ दायरे काम करना ही ठीक रहा है। तो सानू परमिशन मिलेगा अगर अनुमति मिली आ तो अस रामायण करके सानू बड़ा ही अच्छा लगे कि अस रामलीला करा रहे हैं। इन्ने हालात में भी साड़ी रामलीला हुई है क्योंकि ये 150 साल पुरानी रामलीला है। और जितने तक 50 साल तो मी भी होइए दिखते एक बारी साड़ी रामलीला अखंडित हुई है जी मेरी समझ है। वो जदों आरक्षण की लिए पूरे हिंदुस्तान से बवाल मचा है ना 89 लेकिन अखंडित मैं अभी भी नहीं मनता। क्यों? और पहले 3 दिन रामलीला हुई थी, चौथे दिन कर्फ्यू लग्या तो बाद रामलीला नहीं हुई। तो हूँ एक मौका आया तो हूँ पता नहीं अगे क्या बनता है। किरनी जी गल्लां तो बड़ी सारियां हियां ते समय की कमी है साढ़े कोल ते साढ़े कार्यक्रम च आए तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो दर्शकों ये तो हाँ साडा अज दा डोगरे निशान कार्यक्रम। सानू उम्मीद है कि तुसें साडा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है चंगा लग्या होना। फिर मिलगे किसी और मेहमान की लिए, तब तक ले दिया सुनो आज्ञा। नमस्कार।